Hello friends, I am Rahul sir. Here today we are going to learn English tense. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान है ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, ती हूँ और ते हूँ इत्यादि वाक्य आ जाते हैं। सहायक क्रिया ही, सी, इट एक वचन के साथ उसमें कुछ एस आई एस लगाते हैं और बहुवचन में आई वी यू दी में कुछ भी नहीं लगाते। अब मेन नंबर में मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस आई एस लगाते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट सूत्र है, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेरा साथ तो कुछ आता नहीं है, लेकिन इसमें साथ एस आई एस लगाते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट। नियम, जब वाक्य एक वचन में हो और वाक्य कैसा हो, प्रश्नवाचक हो, कैसा हो, प्रश्नवाचक, तो डज लगाते हैं। लेकिन जब वाक्य नकारात्मक होता है तो क्या लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं। ठीक है। लेकिन इसी प्रकार जब नियम, जब वाक्य बहुवचन में हो तो प्रश्नवाचक हो तो उसमें क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। और लेकिन यही नेगेटिव हो जाता है, क्या लगा दोगे तुम, यहाँ पर डू नॉट लगाती हैं। अब यहाँ पर नियम, जब क्रिया के अंत में एस एस सी एच एस एक्स ओ एक्स इत्यादि आते हैं तो क्या लगाते हैं, एस एस लगाते हैं। और नियम, जब क्रिया के अंत में बाय आए तो क्या आता है, बाय को हटाकर आई एस लगाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल लवली बाय हटाई लवलीज हो गया, कैरी बाय हटाई कैरीज हो गया। इसी प्रकार फ्लाई हो जाएगा फ्लाईज हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, किराई यानी रोना किराईज हो जाएगा। ठीक है। नियम, जहाँ क्रिया के अंत में स्वर ए आई ओ यू आए वहाँ एस लगाते हैं। हालांकि इनका प्रयोग नहीं करना पड़ता, जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर क्या होता है, ए आई ओ यू होती है वहाँ पर एस लगा देते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर सिंपल यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हम सूत्र पहले ही लिख चुके हैं, जैसे एक बार और लिख देते हैं हम सूत्र इसमें। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो आता नहीं है, हेल्पिंग साथ आएंगे तो क्या आता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या आएगा, प्लस में एस या ई एस या आई एस। ठीक है। और फिर आएगा इसमें मेन वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म है ना, और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो इसमें बनाएंगे हम जैसे कि वह खेत पर जाता है, वह के लिए बोलते हैं अपन ही, वह के लिए क्या बोलते हैं ही। जाना के लिए क्या बोलते हैं, गो। कहाँ जा रहा है, खेत पर, टू ऑन द फार्म। ठीक है। वह कहाँ जा रहा है, ही गो टू ऑन द फार्म। अब यहाँ पर नेक्स्ट हैगा वह स्कूल जाता है, तो ही जाने के लिए गो में क्या लगाओ, ई एस, एक वचन हैगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो वह खेत पर जाता है, ये भी एक वचन है, जहाँ सॉरी ई एस लगेगा। ही गोज टू ऑन द फार्म, वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू ऑन द, अब ऑन नहीं आएगा यहाँ पर, ही गोज टू स्कूल, स्कूल। अब नेक्स्ट हैगा वह संतरे छीलता है, छीलता है, तो वह के लिए ही, छीलना के लिए पील, तो पील का क्या हो जाएगा, पील्स, ही पील्स तो क्या, ऑरेंज, ऑरेंज। ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट इसी प्रकार से बहुत सारे बन जाएंगे। वह खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है। वह क्रिकेट खेलता है, देखिए उन्हें बना देते हैं, वह है क्रिकेट खेलता है, तो वह के लिए क्या बोलेंगे यहाँ पर ही, खेलने के लिए पी एल ए वाई एस प्लेस, जो क्या आया क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। ठीक है। बाय को हटा के यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, आई ई एस, ही प्लेस क्रिकेट। ठीक है। अब यहाँ पर बहुवचन देख लो, तुम गाँव जाते हो, तो जहाँ आएगा यू, जाने के लिए गो टू विलेज, है ना, यू गो टू विलेज। अब तुम मंदिर जाते हो, मंदिर जाते हो, यू गो टू द टेम्पल, टेम्पल। तुम अखबार पढ़ती हो, यू रीड
न्यूज पेपर, ठीक है, न्यूज पेपर भी लिख सकते हो उसके लिए। अब इसी प्रकार से ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा तुम्हारा। तो सूत्र क्या होगा, डज ही या डू ही, ठीक है, डज ही या डू ही, और फिर मेन वर्ब, साथ में क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, जैसा कि क्या तुम आम खाते हो, क्या तुम आम खाते हो, जब क्या आएगा, तुम बहुवचन है, डू यू खाने के लिए क्या बोलोगे, ईट आ मैंगो, ठीक है, क्या तुम आम खाते हो, तो डू यू ईट आ मैंगोज। क्या वह आकाश में पतंग उड़ाता है, हमारा डज ही क्या आएगा, डज ही फ्लाई टू काइट इन द स्काई। अब यहाँ पर क्या वे कॉलेज में पढ़ते हैं, तो क्या के लिए, डू, वे के लिए, दे, पढ़ने के लिए, रीड, कहाँ कॉलेज में, तो इन द कॉलेज, अब इसी प्रकार से नेक्स्ट और बनेंगे, क्या मैं गांव में पोस्ट बांटता हूँ, तो जहाँ हमारा तुम्हारा डू आई डिस्ट्रीब्यूट पोस्ट इन द विलेज, ठीक है। इसी प्रकार से अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सूत्र जब बनेगा तो फिर इसका चेंज हो जाएगा सूत्र, यहाँ पर आएगा डू या डज, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट, फिर इसके बाद में नॉट के बाद मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका क्या होगा, सूत्र हो गया। जैसा कि क्या तुम आकाश के घर नहीं जाते, क्या तुम आकाश घर नहीं जाते, क्या आएगा, मैं डू यू नॉट गो टू, देखो यहाँ पर क्या के लिए डू, तुम के लिए यू, नहीं के लिए नॉट, जाने के लिए गो, टू कहाँ जा रहे हैं, आकाश से घर, तो आकाश होम, आकाश टू होम, आकाश होम ले लो। तो यहाँ पर कहाँ जाना था, आकाश से घर, तो आकाश होम। नेक्स्ट है, क्या तुम मेरे बारे में नहीं पूछते,
क्या तुम मेरे बारे में नहीं पूछते हो? डू यू नॉट, पूछने के लिए नाउ, पूछने के लिए आस्क, सॉरी, डू यू नॉट आस्क, आस्क इन अबाउट यानी बारे में, इन अबाउट मेरे लिए तो मी, ठीक है। डू यू नॉट आस्क इन अबाउट मी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका क्या के लिए डू, ठीक है, फिर सब्जेक्ट है यू, फिर नॉट, डू यू नॉट, पूछने के लिए क्या हो गया तुम्हारा आस्क इन अबाउट मी, ठीक है। इसी प्रकार से क्या वह शादी में नहीं जाता है? तो डज ही क्या आएगा, डज ही नॉट गो इन द मैरिज, इन द मैरिज, ठीक है। डज ही नॉट गो इन द मैरिज, वह शादी में क्या, वह शादी में नहीं जाता है। अब इसी प्रकार से इसका बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव यानी अफर्मेटिव नेगेटिव बोलते हैं इसके लिए, सिंपल नेगेटिव बोल दो, सिंपल, सिंपल नेगेटिव, सिंपल नेगेटिव। सूत्र इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट, फिर मेन वर्सन तो फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई डू, आई में के लिए आई बहुवचन है डू, आई डू नॉट गो टू ए स्कूल। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करता हूँ, तो आई डू नॉट एनी वर्क योर, ठीक है। आई डू नॉट एनी वर्क योर, मैं के लिए आई डू नॉट एनी वर्क योर, ठीक है। आई डू नॉट डू करना के लिए, फिर आई डू नॉट, जो डू नॉट तो उसका आएगा नेगेटिव आएगा, तो आई डू नॉट डू एनी वर्क, ठीक है, योर। अब हम तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, तो हम के लिए भी बहुवचन आएगा तो डू नॉट, वी डू नॉट थिंक रॉन्ग, रॉन्ग इन अबाउट योर, इन अबाउट योर, तो वी डू नॉट थिंक रॉन्ग इन अबाउट, और हम तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचते हैं। अब यहाँ पर वह अकेले में स्कूल नहीं जाता है, तो वह के लिए ही, अकेले ही डज नॉट गो टू स्कूल इन लॉनली, लॉनली यानी अकेले में, ठीक है। तो ही डज नॉट ऐसे बना लिया करे। नंबर 1 जाना के लिए गो टू, जहाँ पर बोला गया ही डज नॉट, जाने के लिए गो टू स्कूल इन द लॉनली, ठीक है, या इन लॉनली बोल सकते हो तुम। वे कॉलेज में
हैं दे डू नॉट रीड इन कॉलेज। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।